ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाबा अपने राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैंने बच्चों को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकारी का तख्त, दूसरा भ्रकुटी का तख्त, तीसरा विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये तीनों तख्त बाप ने अपने राज दुलारे बच्चों को दिए हैं। आज बाबा चारों तरफ के बच्चों की पुरुषार्थ की रफ्तार को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, जो बाबा ने बच्चों को राजभाग्य का वर्षा दिया है, वो बच्चे अपने फ्यूचर में प्राप्ति का कितना लाते हैं। और वो बाबा देखते हैं कि बच्चों ने कितने संस्कार को अपनी नेचुरल नेचर बनाया है, क्योंकि हमारे भविष्य में अभी के जमा किए हुए संस्कार ही हमें प्राप्त होंगे और इसके लिए बहुत काल के अभ्यास की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं, नए संसार की विशेषताएं बच्चों के पुरुषार्थ जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं, यानी नया संसार हमारे ही चाल चलन से पता पड़ेगा कि कितनी नई दुनिया के अधिकारी बच्चे बने हैं। बाबा कहते हैं, मुख्य विशेषता क्या है? एक राज्य, यानी मेरा अपनी कर्मेंद्रियों पर कितना अनुशासन है, या कभी कभी दूसरी बातों का भी प्रभाव पड़ता है, माया का प्रभाव पड़ता है। सदा श्रीमत का राज्य है या मनमत परमत का राज्य है? बाबा कहते हैं, अगर अभी भी 2 राज्य हैं तो राज्य अधिकारी नहीं बने, क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, 2 नहीं। अगर 2 तलवार हैं तो आप राज्य नहीं कर सकते। यानी मनमत परमत भी साथ है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं बने। स्वराज्य का मतलब ही है स्वयं पर शासन करना, स्वयं को कंट्रोल करना। फिर बाबा कहते हैं, एक धर्म हो, एक राज्य हो। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। बाबा सदा शब्द कह रहे हैं, कभी कभी के नहीं, कि सदा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा नेचुरल नेचर बन जाती है, या कभी कभी। इसको चेक करना। हमारे अंदर एक राज्य एक धर्म कब होगा? जितना जितना हम चेकिंग करेंगे। चेक करने से ही हमें गलतियों का पता चलेगा और हम उस गलतियों को परिवर्तन कर देंगे, तभी हम एक राज्य एक धर्म की स्थापना कर सकेंगे। बाबा कहते हैं, चेक और चेंज ये दोनों शक्ति होनी चाहिए और दोनों ही साथ साथ चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान का। मास्टर सर्वशक्तिमान कब बनेंगे? जब चेक करेंगे और उसी समय चेंज कर देंगे, तभी मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। बाबा कहते हैं, अभी के प्रमाण अनुसार कौन सी रिजल्ट ज़्यादा होनी चाहिए? सोचा, संकल्प किया और उसका स्वरूप साथ साथ हो गए। सोचा और किया, साथ हो गया, उसको कहेंगे प्रमाण, प्रैक्टिकल में रिजल्ट। बाबा कहते हैं, दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की वृत्ति कहीं कहीं कम हो जाती है। अभी दूसरों को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना ही है तो दूसरों की विशेषताओं को देखो। इसीलिए बाबा कहते हैं, शी फादर ब्रह्मा बाप को देखो और शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है, सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर नहीं। देखना एक शिव बाप को है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करना है। इसीलिए दोनों बाप दादा इकट्ठे दिखाए हैं। अगर भाई या बहनों को देखना है तो फिर उन्हों की विशेषताओं को देखो।
बाबा याद दिलाते हैं कितनी बार राज्य किया है, गिनती किया है, अनेक बार राज्य किया है कहने से ही सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। बाबा कहते हैं लॉ क्या है? लॉ माना ही बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्योंकि सब प्राप्तियां हैं। बाबा कहते हैं बाप की प्राप्तियां जैसे कि तुम्हारे लिए प्रसाद है, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं? तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वे प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो लो और ऑर्डर दोनों में संपन्न बने हो। बाबा कहते हैं माया से हार खाने के 2 शब्द हैं। कौन से 2 शब्द? मैं और मेरा। बाबा कहते हैं ये सभी क्लासेस भी कराते हैं, सुनाते भी रहते हैं अपने भाषण में। मैं और मेरा, इन 2 को ही परिवर्तन करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैं छूट सकता है ना मेरा छूट सकता है। बस संगम युग पर हमें परिवर्तन करके संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं मैं शब्द आए तो स्वमान याद आ जाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, और मेरा शब्द आए तो मेरा बाबा है, ये याद आना चाहिए। बाबा कहते 2 शब्दों के द्वारा माया आती है, एक है भाव, दूसरी है भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे, और भावना तो शुभ भावना ही याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो, क्योंकि आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन के लिए पहले स्व परिवर्तन करना आवश्यक है। विश्व परिवर्तन से पहले अपने शब्दों का परिवर्तन करें। बाबा कहते हैं 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है तो 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। एक है अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये तीनों ही शब्द सदा बुद्धि में याद रहें। कब और कहाँ भी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है, इसलिए सदा एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास हो और अचानक। बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो अगर विघ्न आए भी तो खेल खेलने आए, ऐसा महसूस हो कि विघ्न आया और मेरे साथ खेल खेल रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। फिर विघ्न विनाशक स्वरूप धारण कर लो। बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया बहुत चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल करके रखो, क्योंकि जिस शब्द में हम दृढ़ता ज़्यादा लाते हैं उसी शब्द के द्वारा ही माया हमें पछाड़ने की कोशिश करती है। इसलिए बाबा कहते हैं माया भी बहुत चतुर है। आज का वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे में बाबा आज कहते हैं एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।